जय श्री राम प्रेमी भक्तों। 10वां दरवाजा कैसे खुलता है और खुलने के बाद में क्या मिलता है। देखो भक्तों, ऐसे प्रश्न जब आते हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब लोग पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो आत्मज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं वही व्यक्ति, वही पुरुष, वही इंसान ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ज़्यादातर लोग तो यह पूछते हैं हमारे पुत्र नहीं है कैसे होगा, हमारे पास धन नहीं है वो कैसे प्राप्त होगा, हमें ये बीमारी है कैसे दूर होगी। देखो, इनके लिए तो संसार में आप देख ही सकते हो कि क्या क्या करने से क्या क्या होता है, लेकिन यह एक अंतर यात्रा है। जो आध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं और जो आत्मा के अध्ययन में ही रात दिन लगे रहते हैं, वैसे प्रश्न पूछते हैं और अच्छा भी लगता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर केवल और केवल आत्मचिंतन के ही लिए मिला है और आत्मचिंतन करते करते हमें परमात्मा जो शक्ति है उसका अनुभव होने लगता है। लेकिन यह करने से होता है, सुनने से और पढ़ने से नहीं होता। बहुत से लोग सुन करके समझ करके समझते हैं कि बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने पानी रखा है, प्यास लगी है, अगर पानी नहीं पियोगे तो प्यास बुझेगी नहीं। इसी तरह से आपने पढ़ लिया, सुन लिया, अगर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई भी फायदा नहीं। तो इसलिए आप ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जितना हम जानते हैं उतना हम बताते हैं। देखिए, 10वां जो दरवाज़ा है वह हमारा मुख्य दरवाज़ा है और इसका खुलना बहुत ही आवश्यक है। जब तक 10वां दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक हमें वह प्राप्त नहीं होगा जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम संसार में आए हैं। हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे खुले हुए हैं और 10वां दरवाज़ा बंद है। और ऐसा बताते हैं संत कि जब तक 10वें दरवाजे में प्रवेश नहीं होगा और 10वें दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले अगर प्राण छूट जाते हैं, 9 दरवाज़ों से निकलेंगे, तो हमें वह गति प्राप्त नहीं होगी जो हमें चाहिए। तो इसलिए 10वें दरवाज़ों को खोलना हमारे संतों ने मुख्य बताया है। अब प्रश्न ये आता है कि 10वां दरवाज़ा कैसे खुलता है। देखो भक्तों, जितना हम जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है, सुना है, या हमने किया है या कर रहे हैं, हम केवल उतना ही बता सकते हैं। हम बहुत सहज रूप से आपको बता सकते हैं और आप उसको कर भी सकते हैं और उससे आपका 10वां दरवाज़ा अवश्य खुलेगा। लेकिन आप निरंतरता और एकाग्रता से करोगे तो, क्योंकि डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर परहेज भी बताता है, तो परहेज अनिवार्य है, तभी डॉक्टर की दवाई फ़ायदा करती है। तो हमारा कहने का भाव यह है कि 10वां दरवाज़ा खोलने के लिए आपको प्राण जप करना होगा। प्राण जप करना होगा और वह भी निरंतर करना होगा। हम हर वीडियो में बताते हैं कि जप 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाणी से होता है, मौखिक, उसके ऊपर वाचिक होता है होठों के द्वारा, तीसरा मन से होता है, मानसिक, और चौथा प्राण जप होता है। तो जब हम प्राण जप करते हैं तो हमारे अंदर वह शक्ति उठने का प्रयास करती है नीचे से, क्योंकि जो हमारी शक्ति है, कुंडली शक्ति, सोई हुई अवस्था में रहती है। उसको जब हम जगाते हैं तो धीरे धीरे वह ऊपर उठती है। और वह कैसे उठेगी,
वो 10वां दरवाज़ा कैसे खुलेगा? वो सुमिरन से ही खुलेगा। और सुमिरन कैसे करना है? श्वासों के द्वारा करना है। तो आप जो है श्वासों का प्राणों के द्वारा सुमिरन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी। उसके बाद में जिसको संतों ने मूलाधार चक्र कहा है, उसी को कुंडली शक्ति भी कहते हैं। तो पहले वो जागृत होगी आपके प्राण जप से। उसके बाद में इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वह जागृत होता है करते करते। कहते हैं ना, करते करता अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। उसके बाद में हमारा मणिपुर चक्र आता है, जो नाभि में होता है, वह जागृत होता है। उसके बाद में हमारा अनाहत चक्र जहाँ हृदय होता है, वो जागृत होता है। उसके बाद में हमारा विशुद्ध चक्र जो गले में होता है। इसके बाद में 10वां दरवाज़ा आज्ञा चक्र, तीसरी आँख का स्थान होता है, जो दोनों भौं के बीच में होता है। यह भी आप स्पष्टता से समझ लें। वह फिर जागृत होता है। इसमें बहुत समय लगता है, और समय भी तब लगता है जब हम लगातार प्राण जप करते रहें। और कोई प्रक्रिया ऐसी है ही नहीं शरीर के अंदर जिससे हमारा तीसरा दरवाज़ा खुल जाए, जो बंद दरवाज़ा है। तो उसको संतों ने खोलने के लिए बहुत ही साधारण और सरल जो उपाय है वह यह बतलाया है। करने को तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सहजता से जो होता है वह सफल भी होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा निरंतरता से और एकाग्रता से प्राण जप करें तो ये अवश्य खुल जाएगा। उसके बाद में खुलने के बाद में क्या होगा? इसके ऊपर हमारा सहस्रार चक्र होता है, जो सिर के में होता है, और वो हमारा अंतिम चक्र होता है, और वो सर्वोपरि होता है। आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद में वहीं पर जो पर ब्रह्म है, जो सबका स्वामी है, जो अदृश्य रूप से कण कण में विद्यमान है, वहाँ पर उसका प्राकट्य होता है, वहाँ पर उसका दर्शन होता है। लेकिन 10वां दरवाज़ा खुलेगा, उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, और उसके बाद में हम सहस्रार चक्र पर ठहरेंगे। ठहरना आपको वहाँ भी पड़ेगा। जब आप वहाँ ठहरेंगे, आपकी सुरती वहाँ चली जाएगी, और उसके बाद में जब आप वहाँ ठहरना शुरू कर देंगे, और आपके अंदर वहाँ पर भी पूर्ण स्थिरता की आवश्यकता है। जब पूर्ण स्थिरता आएगी तो आपको उस परम ब्रह्म का, उस अल्लाह गॉड वाहेगुरु का साक्षात दर्शन होगा। जब दर्शन होगा तो आप उसमें विलीन हो जाएंगे। जैसे नदियाँ रात दिन चलती हैं और समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, वो समुद्र ही बन जाती हैं। इसी को संतों ने मुक्ति कहा है, इसी को संतों ने मोक्ष कहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आपका उत्तर आपको मिल गया होगा। जैसा हमने बताया ऐसा आप अवश्य करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।